और गुफ्तगू जहाँ पर मुकम्मल हुई थी कल, वहाँ मेरी याददाश्त के मुताबिक उन खलीफा आदिल और उम्मत मुस्लिमा के उस अज़ीम तरीन रहनुमा जिनको आम तौर पर इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है, जिनका तज़किरा इस कसरत से अहादीस में आया है कि इनकार करना इमाम मेहदी की आमद का ये गैर आलिमाना, गैर तहक़ीक़ी राय करार पाई है उम्मत के सवाद आज़म के नज़दीक। यहाँ मैं ये बात की वजाहत भी कर दूँ कि जो कुछ मैंने खुलासा पेश किया है इमाम मेहदी की शख्सियत के तारुफ़ का अहादीस व सुनन की रोशनी में, उसकी बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा के सवाद आज़म अहले सुन्नत वल जमात का की जो राय है पूरे ईज़ान व यकीन और इत्मीनान और इंशराह के साथ, वो ये है कि वो अपने वक्त पर उम्मत में एक आम इंसानों की तरह अहले बैत के एक घराने में पैदा होंगे और ज़्यादा रवायात के मुताबिक सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के औलाद में होंगे। बाद हज़रात ने, बाद रिवायात में ये भी आया है कि वो सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की औलाद में से हो। और कुछ हज़रात ने इन दोनों किस्म की रिवायात में जोड़ लगाने की कोशिश करते हुए ये कहा है कि हो सकता है कि वो अपने वालिद माजिद के वास्ते से सैयदना हसन की औलाद में से हों और अपनी वालिदा माजिदा की वास्ते से सैयदना हुसैन इब्न अली की औलाद में से हों। ऐसा मुमकिन है। बहरहाल हमारे लिए ये तफासील बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। हमारे लिए जानना अहम है कि वो उम्मत के आम घरानों में से, अहले बैत में से एक घराने में पैदा होंगे और बिल आखिर एक वक्त उनकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि खाने काबा का तवाफ़ करते हुए कुछ अहले नज़र, अहले दिल उनको पहचान लेंगे और वहाँ फिर लोग उनसे बैत करेंगे और वो लोगों के इसरार से मजबूर होकर बैत लेना शुरू करेंगे और उम्मत की एक नई तंजीम, नई तरह से मुनज़्ज़म होगी उम्मत और मुत्तहिद। और बहुत अरसे से जो किसी एक मरकज़ी क़यादत के इर्द गिर्द जमा होने की फ़वाइद से जो महरूम है ये उम्मत, वो महरूमी उनके ज़रिए से अब ख़त्म होगी और अहले हक़ पूरी दुनिया से खिंच खिंच कर उनका साथ देने के लिए आएंगे। और हमारा ताल्लुक़ जिस ख़ित्ते से है, इस ख़ित्ते के भी बहुत से खुशनसीब लोग, उनका बड़ा किरदार होगा उनका साथ देने में, उनकी ताकत को और उनके इक़्तिदार को मज़बूत और मुस्तहकम करने में। और वो जो जिस मरकज़ से वो अपनी जद्दोजहद शुरू करेंगे वो बैतुल मुक़द्दस होगा। और आप कम से कम इस बात पर नज़र रखिए कि आलमी सियासत का मरकज़ इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बैतुल मुक़द्दस है और ये बहुत अरसे से है। ये अलग बात है कि आम तौर पर पूरी दुनिया के सियासी रहनुमा हों या तबसरा निगार और सहाफ़ी हों, उनकी नज़रों से ये हकीकत बिल्कुल ओझल है। मरकज़ी नुक्ता आलमी सियासत का
और मुल्कों की अंदरूनी सियासत का भी। मैं इससे ज़्यादा तो इस वक्त नहीं कुछ अर्ज़ करना मुनासिब समझता। शायद आइंदा कभी वक्त आएगा तो मैं इसकी ज़्यादा तफसील बयान करूँगा कि मुल्कों की दाखिली सियासत और मुल्कों की जो अंदरूनी सियासत होती है, जिसका बैन-अक़वामी सियासत से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दरअसल वो भी इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के हालात से और वहाँ के सिलसिले में चलने वाली जो जद्दोजहद और कशमकश है उसी से जुड़ी हुई होती है। तो नज़्म आलम में तब्दीली पहले भी जब कभी हुई है, बैतुल मुक़द्दस का उसमें एक ख़ास किरदार रहा है, और अब भी जब कभी नज़्म आलम में तब्दीली होगी तो बैतुल मुक़द्दस ही से वो तब्दीली का आगाज़ होगा। और याद आ रहा है तो मैं यहाँ पर ये बात भी अर्ज़ कर दूँ, मैं जिस वक्त जिस जगह पर हूँ वहाँ मेरे पास किताबों का ज़ख़ीरा नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से मैं किताबें हासिल भी नहीं कर पा रहा हूँ, और न तो रमज़ान की मसरूफ़ियात में बहुत ज़्यादा मुताले का वक्त भी है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माए नाज़ किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में, जो बिलाशुबा सदियों तक उस किताब का मुकाम ये रहेगा कि वो इस्लामी कुतुबखाने की बेहतरीन तसनीफ़ करार पा चुकी है, और करार ये मुकाम उसका अभी तो मुझे बदलता हुआ नज़र नहीं आता। उसमें उन्होंने लिखा है कि यह अल्लाह की पुरअसरार सुन्नत है कि जब कभी वो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली का फ़ैसला करता है, नज़्म आलम में तब्दीली का फ़ैसला करता है, तो दरअसल उसका पहले ज़ुहूर और आगाज़ बैतुल मुक़द्दस से करता है, वहीं से होता है। और उनके कहने के मुताबिक, उनकी तशरीह के मुताबिक, जब सफ़र मेराज में, इसरा व मेराज के सफ़र में ख़ातमुन नबिय्यीन रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से उठाकर और अर्श इलाही तक पहुँचाया गया था और अल्लाह के बारगाह तक पहुँचा दिया गया था, और एक ऐसे मुकाम क़ुर्ब तक पहुँचा दिया गया था जहाँ आप थे और रब्बुल आलमीन था, और तीसरा कोई नहीं था, जहाँ जिब्रील अमीन भी जिस हद तक न पहुँच सके। तो उस सफ़र में पहले आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया था। वहाँ सही हदीस के मुताबिक तमाम साबिक़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आपने नमाज में इमामत की थी, उसके बाद आपको ले जाया गया था, और रिवायात के मुताबिक वापसी में भी उसी रास्ते से आपको लाया गया। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा ये किया है कि दरअसल आपका जो सफ़र इसरा व मेराज था, उसमें इस बात का भी ऐलान था कि सदियों से जो नस्ल इंसानी की मजहबी और सियासी क़यादत बनु इसराइल कर रहे थे, अब वो अपनी मुसलसल बगावतों, नाफरमानियों, हुक्म अदूलियों और मुआहिदात की अहद की खिलाफ वर्जियों की वजह से उस क़यादत व इमामत के मनसब से माज़ूल किए जाते हैं, और अब ये मनसब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से आम अहले ईमान और उम्मत मुस्लिमा के हवाले किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी तारीख़ आलम में। इसी तब्दीली की वजह से तो अल्लाह ने अपनी किताब को सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा और आले इमरान से शुरू फरमाया। याद रखें कि बनु इसराइल एक नस्ली पहचान है और यहूद एक मजहबी पहचान है, और कुरान मजीद ने बहुत बारीकी के साथ दोनों अल्फाज का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया है। हमारे तलबे इल्म इस बात पर बहुत ध्यान रखा करें कि जहाँ पर लफ्ज़ यहूद वो कुरान मजीद में आए, वहाँ वो बनु इसराइल का तज़किरा न छेड़ दें। बहुत गलतफ़हमी ये लोगों से होती है, और जहाँ बनु इसराइल का तज़किरा हो
ये एक नस्ली आइडेंटिटी है, एक पहचान है, नस्ली शनाख्त है। वहाँ पर यहूद कह देना ये भी गलत होगा। और जैसे आजकल के हालात में सब यहूद सहयूनी नहीं है, मगर हर सहयूनी यहूदी ज़रूर है। तो इस वक्त सहयूनियत जो कर रही है, जो ज़ियोनिज़्म कर रहा है, उसका तज़किरा होना चाहिए इस तरह कि वो एक गिरोह है यहूद का। बहरहाल ये तो अलग मौजू छिड़ गया है इस वक्त। मैंने तलबा इल्म की खिदमत में इस बात का अर्ज़ कर देना भी लगे हाथों मुनासिब समझा। अलबत्ता जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये कि इमाम मेहदी बैतुल मुक़द्दस से अपनी जद्दोजहद को शुरू करके बहुत वसी दायरे तक उसको फैलाएंगे और उसके नतीजे में पूरे अर्ज़ से जुल्म का ख़ात्मा होगा। और इंसाफ पर मबनी एक आलमी निज़ाम इंशाअल्लाह कायम होगा। उसी जद्दोजहद में एक बहुत बड़े काम की तकमील के लिए मुअजिज़ाना और खारिक़ आदत तौर पर अल्लाह ताला हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को आसमानों से फिर से दोबारा ज़मीन पर भेजेंगे और वो दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। किस तरह कत्ल करेंगे, कहाँ पर कत्ल करेंगे, इसकी भी तफसीलात मौजूद हैं, मगर मैं इस वक्त उनकी तफसीलात में शायद न जाऊँ। मुझे क़ुर्ब क़यामत की कुछ मोटी मोटी अलामात इस वक्त ज़िक्र करने हैं सूरह कहफ़ के वास्ते से, सूरह कहफ़ में की तशरीह में दाखिले से पहले। इतना मैं बता दूं कि इतनी कसरत से सही अहादीस में ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का ज़िक्र आया है कि उसका इनकार करना दरअसल एक तरह से अक़ीदे का इनकार है। उसमें इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश ईमान पर रहते हुए शायद बिल्कुल नहीं। उलमा से ख़ास तौर पर मेरी गुजारिश है कि अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो पिछली सदी के अजीम तरीन आलिम थे, जिनकी इल्मी शख्सियत पर शायद उम्मत मुस्लिमा के तमाम बाखबर हल्क़ों का इत्तिफ़ाक़ है, अरब व अजम सब का। उलमा से गुजारिश है कि उनकी एक किताब अत-तस्रीह बिमा तवातर फ़ी नुज़ूलिल मसीह, इसका ज़रा बग़ौर मुताला कर लें। 70 से ऊपर हदीसें उन्होंने बड़ी मेहनत से उसमें जमा की हैं और साबित किया है कि नुज़ूल मसीह का मसला मुतवातिर हदीसों से साबित है, इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि ख़ुद हदीस में भी इशारा किया गया है, एक हदीस में, कि इसके बारे में कुरान मजीद में भी इशारा है। कुरान मजीद में भी एक आयत में इशारा किया गया है, व मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह। तो गोया ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में दोबारा आने का तज़किरा ख़ुद अहादीस में मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ये रिवायत बयान करते थे, वो हदीस अल्लाह के रसूल का ये इरशाद बयान करते थे जिसमें आपने कसम खा के इरशाद फरमाया है। और ये याद रहे कि यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में आई है। उस हदीस में अल्लाह के रसूल ने कसम खा के इरशाद फरमाया कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लयूशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन अदलन फ़यक्सिरुस सलीब वयक़्तुलुल खिंज़ीर वयज़अुल जिज़्या। उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है
यकीनन करीब है कि तुम में आएंगे, नाजिल होंगे ईसा इब्न मरियम एक इंसाफ करने वाले हुक्मरान की हैसियत से, फिर तोड़ देंगे वो सलीब को। ये जहन में रहे कि फिर तोड़ देंगे वो सलीब को। जिस तरह हमारे मुआशरे में एक लफ्ज़ बोला जाता है बुत शिकनी, उससे मुराद किसी पत्थर की मूर्ति को तोड़ना नहीं होता, एक निज़ाम का खात्मा होता है, एक निज़ाम की ताकत का कुचल देना होता है। इसी तरह सलीब शिकनी का मतलब भी उलमा ने यही समझा है कि ये जो एक दौर दुनिया में गुजरा है सलीबियों की बालादस्ती का, ये इसका खात्मा हो जाएगा। तो उस मौके पर सैयदना अबू हुरैरा ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में या उस रिवायत के आखिर में यह भी फरमाया कि अगर तुम कुरान से इसका सबूत चाहते हो तो पढ़ लिया करो सूरह निसा की आयत, व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन नबी क़ब्ल मौतिह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले सभी अहले किताब उन पर ज़रूर बेज़रूर ईमान ले आएंगे और क़यामत के दिन वो लोग उनके बारे में गवाही भी देंगे। ज़ाहिर है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी हकीकी शक्ल में सामने आ जाएंगे और वो अपना तारुफ़ कराएंगे, और कहीं बाद रिवायात से मुझे ऐसा याद आता है, कुछ ऐसा भी इशारा है कि थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लोग तो ईसा को खुदा का बेटा और खुदा जाने क्या क्या समझ रहे थे। लेकिन जब वो तारुफ़ कराएंगे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह के कलिमे से पैदा होने वाला अल्लाह का बंदा हूँ, और वो कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लोगों को दावत देंगे और कहेंगे कि मैं न खुदा हूँ न खुदा का बेटा, तो फिर लोग उनको पहचानना शुरू करेंगे। और ज़ाहिर है कि ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत की मोहब्बत तो दुनिया के करोड़ों लोगों में है, और फिर उनकी ज़बान से ख़ुद अपना तारुफ़ सुनकर और उनकी शख्सियत को देखकर बहुत से लोग अपने पुराने गुमराहाना तख़य्युलात और अक़ीदों को छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल करेंगे बहैसियत बंदे के, बहैसियत मसीह के, और उनकी गवाही पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही वो भी देंगे।